चलिए जी, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मेरे को मिल रहे हैं। उन्हीं आइडियाज में से हम निकाला है हमने क्वेश्चन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23, और साथ करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 24। हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 24 हमने सिर्फ देखना है बुक में से, 23 हमने करना है, मतलब कॉपी में एक करेंगे, एक बुक में देखेंगे। अगर जितनी जल्दी हो गया उतनी जल्दी छुट्टी, क्योंकि गुरकीरत से पार्टी भी लेनी है। गर्व खुश है, कहता मुझे 2 पार्टियां मिल चुकी हैं, चलो तीसरी भी मिल जाएगी। दोस्त का जन्मदिन है तो 2 पार्टियां तो मिली ही होंगी, कि अभी एक मिली है अभी। चल कोई ना, फिर ठीक है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री देवकी शरण एज ऑन 31 मार्च 2018। इंपॉर्टेंट मार्क करो जी क्वेश्चन को पहले तो। आज मेरी तरफ से ये पहला चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो ट्रांजैक्शन देखते हैं, कोई बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3। देखना ईयर कौन सा, 31/3/18। हाँ, देवकी शर्मा है कि सरन है, इवें है ना कुछ। हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी इस क्वेश्चन को। जिस जिसको चैलेंजेस पसंद है आज पता चल जाएगा कौन ये क्वेश्चन कर पाता है कि नहीं कर पाता। आज बड़ी सारी नई नई ट्रांजैक्शंस आने वाली हैं। चलो माउंटेन ड्यू पिला देंगे। और बताओ। ओ यार, जान मांगी होती, क्या ड्यू ड्यू मांगते हो तुम। मैंने ये थोड़ी क्या दूंगा, मैंने कहा मांगी होती। ले आओ दो। मतलब जानता मैं जिवें जेब च लेके घूमदा ना, ए लो जी। क्या यार। एंट्री नंबर 1, प्रिपेयर पी ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है। अब पहली एंट्री पढ़ो। ठीक है जी, बस पढ़ो जी बुक में से। एन एसेट वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एंड कैश वॉज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर टू परचेज अ कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज। हाउएवर, एक मिनट, हाउएवर 20,000 स्टूड एडेड इन कैश अकाउंट। सबसे पहले इसकी हिंदी या देखो किसी को मतलब समझ में आ गया ट्रांजैक्शन क्या है। हमने बिजनेस की एक एसेट बेची है, कितने की, 20,000 की। वो वाले 20,000 का जो कैश मिला होगा, सोच के देखना, अगर मैंने एसेट बेची है तो कैश मिला होगा। ठीक है, तो जो कैश मुझे मिला है उसका क्या किया है, कंप्यूटर लिया, लेकिन घर के लिए। तो देखा जाए एसेट्स में से 20,000 माइनस हो जाना है, कैश में पैसे ऐड होने चाहिए थे, लेकिन वो तो सारे के सारे ड्राइंग लेके चले गए ना, तो ये ड्राइंग है। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ एवर जो 20,000 पे हमें मिले ना बेच के, वो अभी भी कैश अकाउंट में जमे है, तो ये तो गलत हो गया। कैश में से हटा दो, क्यों, क्योंकि वो तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग में ऐड कर देंगे, कैश में माइनस कर देंगे। अब अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग के लिए मेरे को सबसे पहले कैपिटल चाहिए होगी। हाँ जी, हाँ ड्राइंग है तो मेरे को पहले ड्राइंग के लिए कैपिटल चाहिए, तो पहले मेरे को कैपिटल का बैलेंस ऑटोमेटिकली मेरे को लिखना पड़ेगा। कैपिटल कितनी है, 5,20,000, 5,20,000। इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ब्रैकेट में लिखो एसेट सोल्ड, कितना, 20,000। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश में रखे हुए हैं पैसे, तो मेरे को कैश बताओ, कैश कितने हैं ट्रायल बैलेंस में, देखो कैश, कैश है 35,000, लेकिन 35,000 में से 20,000 तो ड्राइंग्स वाला कैश पड़ा इसमें, जो कि गलत है ना। वो तो हमने ड्राइंग में दिखाना है, कैश में थोड़ी दिखाएंगे, बिजनेसमैन ने इसको कैश में दिखाया हुआ है। तो लेस कर दो ड्राइंग्स 20,000, तो बाकी कैश कितना बच जाएगा,
बाकी कैश जो है वो 15,000 बच जाएगा। पहले ट्रांजैक्शन आ गई समझ। हमने एसेट बेची थी लेकिन पैसा कैश में रख लिया, लेकिन उसका यूज क्या किया था ड्राइंग्स में ना, तो कैश में से पैसे निकाल दो और ड्राइंग में ऐड कर दो, क्योंकि एक्चुअल में वो हमने घर के लिए लिया था। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ के देखो, क्योंकि देखो ये एसेट है और कैश है, इसलिए इसका ट्रेडिंग P&L में नहीं आएगा। एक बार मेरी बात सुनो, हमने जब स्टार्टिंग में देखा था कि एडजस्टमेंट कई दो जगह पे आती है ना, तो यहाँ पे दोनों जगह आ गई, एक लाइबिलिटी साइड एक एसेट साइड आ गई। एडजस्ट परचेज इंक्लूड कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ 30,000 जो हम्म परचेजेज में से हम 30,000 माइनस करेंगे क्योंकि उसमें कंप्यूटर के पैसे इंक्लूडेड हैं। अभी मैंने पढ़ा नहीं, सेकंड वाली बोल रहे हो, देख रहा हूँ मैं। परचेज इंक्लूड कंप्यूटर कॉस्टिंग 30,000, परचेज हो 23 नवंबर। परचेजेस में आना क्या चाहिए, तो परचेजेस में स्टॉक आनी चाहिए ना, गुड्स, लेकिन इन्होंने कंप्यूटर जोड़ दिया, तो पहले परचेज लिख के उसमें से निकाल दो, फिर इसको कहाँ पे ऐड कर दोगे, जो कंप्यूटर की वैल्यू होगी कंप्यूटर में ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग की बारी आ गई, ऊपर ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दो, 60,000 का 2 ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं हुई लेकिन हमने जगह छोड़ दी। अब हम बात कर लेते हैं 2 परचेजेस। परचेजेस की अमाउंट बोलना 3 लाख। इसमें से पहले तो माइनस कर दो जो कंप्यूटर के पैसे जुड़े हुए हैं। किसी को पॉइंट समझ में आ गया है, मुश्किल तो नहीं है ना, बस इसमें कंप्यूटर के पैसे जुड़े हुए हैं। बेचारे को बाइफरकेशन नहीं आती थी, एमसीए से पढ़ा नहीं था। आपने ऐसा अकाउंटेंट नहीं बनना, जब कंप्यूटर लोगे तो उसको एसेट में ही डालना। इसने बेवकूफ ने क्या किया, स्टॉक में डाल दिया, क्योंकि कंप्यूटर हम यूज करने के लिए परचेज किया था, ना कि बेचने के लिए। कितने का कंप्यूटर है, 30,000 का। और माइनस परचेज रिटर्न ढूंढो जी, क्वेश्चन में जल्दी ढूंढो। रिटर्न नहीं है क्या कहीं पे, क्रेडिट वाली साइड पे होगी, नहीं है तो माइनस रिटर्न 0। तो बाकी परचेज कितने की बच गई, 2,70,000 की। अब ये पैसे आने कहाँ पे चाहिए, कंप्यूटर में, तो बैलेंस शीट में आ जाओ, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाओ कंप्यूटर। लेकिन अभी ना सिर्फ अंदर लिखना है हमने, कंप्यूटर 30,000, अभी बाहर नहीं निकालना। अब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में ना कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन ढूंढो, क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, क्योंकि डेट गिवन है ना इसलिए पक्का होगा। कंप्यूटर देखो क्वेश्चन में है कहीं पे, 5th एडजस्टमेंट में देखो। नहीं नहीं नहीं, डेट है ना हर्ष। 20%। एक बात देखो ना, हमने, मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पहले तो देखो कंप्यूटर हमने खरीदा कब है, 1 नवंबर को, तो कितने मंथ यूज किया होगा। ये क्या हुआ, पहले ऐसे मेरा मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता था। आप लोगों की क्लास में हुआ था मोबाइल किसी बार, हुआ है ना अपने आप ही। ये पहले तो ये देखो कंप्यूटर खरीदा कौन सी डेट पे है, 1 नवंबर। कितने मंथ यूज किया होगा, 5, गलत आंसर। कोई और, नवंबर दिसंबर, अच्छा 1 नवंबर, ठीक है, 5 मंथ्स। अब अंदर ढूंढो, क्या अंदर कंप्यूटर और भी है हमारे पास, ट्रायल बैलेंस में ढूंढो कंप्यूटर और भी है। तुम दोनों यार, तुम दोनों का दिमाग चलना बंद हो जाएगा ऐसे तो, तुम कंसंट्रेशन हिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गर्व यार ऐसे डिस्टरबेंस नहीं देख। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं तब अपनी जगह। हाँ जी मनन, इतनी स्माइल क्यों, बहकी बहकी। अंदर कंप्यूटर कोई है नहीं है, तो कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन 5 मंथ्स की लगेगी। तो हमने कंप्यूटर वाला पॉइंट एक ही बार उसको लपेट लेते हैं। 2 डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, P&L के डेबिट में, 2 डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। अब चल गया, ये टीवी बंद हो ही जा रहे हैं। आज किसने पूछा था टीवी के स्पेलिंग, भाई मेरे टीवी मेरे औजारों पे मेरी रोजी रोटी है, बस इस पे तुम नजरें मत लगाए करो। हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रे है, रिक्वेस्ट है, मेरे यंत्रों से दूर रहो। रोजी रोटी पे तुम पहुंच जाते हो। कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन बोलो जल्दी यार, और दोबारा बंद ना हो जाए। हाँ 20%, और कितने महीने, 5 महीने। हर्ष निकालिए है डेप्रिसिएशन 6,000, आई थिंक 3,500 मेरा, नहीं 2,500, मेरा आंसर 2,500। सर तुसी गलत हो सकते हो कि नहीं, क्योंकि 6,000 पूरे साल की है ना, हमें 5 महीने की चाहिए। 6,000 500 रुपये पर मंथ, ठीक है 2,500।
और कंप्यूटर इधर आ जाओ, लेस डेप्रिसिएशन एसेट साइड पे, माइनस डेप्रिसिएशन 2500। हर्ष कर यार, माइनस 30,000 माइनस 2500, 27,500, 27,500 ठीक है जी। एसेट साइड पे डेप्रिसिएशन लिखो। चलो जी, कंप्यूटर वाला पॉइंट भी खत्म, लपेट लिया अपन ने, पी एंड एल से भी उसकी डेप्रिसिएशन भी लपेट ली। आगे थर्ड पॉइंट, एडजस्टमेंट। An advance of 40,000 to a supplier was wrongly included in गुरकिरत मैं तेरे से उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा, ये वाली एडजस्टमेंट अच्छे दिमाग वाला की जरूरत पड़ेगी। एन एडवांस 40,000 टू सप्लायर wrongly included in the debtors। पहले डेटर में से 40,000 माइनस करेंगे और क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे। एडवांस टू सप्लायर, यार एडवांस टू सप्लायर क्रेडिटर होंगे, आप शायद ठीक बोल रहे हो, आप बोलना एक बार। डेटर में से माइनस कर देंगे। शक्ल दिखाई तू अपनी, तू कंप्यूटर मेरे तो पूछा कि उसी टीवी केड़ा कंपनी है क्या है। मैं तो और ही वर्क मेरे बोलते ही ये लोग नहीं था शक्ल देख लो मेरी किमें उड़ रही है। एक तो लिया भी पुराना सीगा, पता नहीं वारंटी पई है कि नहीं पई। पहले म्युनिसिपल वाले आ गए। पहले आज म्यूनिसिपल वाले आ गए, मैंने तो लग रहा है। एक मिनट यार, गर्व ने बोलन दो, काम दी गल बोल रहा है, गर्व बोल। खुशरीन आप कुछ बोल रहे थे प्रीपेड वाला। prepaid ये एडवांस टू सप्लायर मैंने, supplier. तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हुए ना, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हुए, क्रेडिटर नहीं हुए। मनन आप वैसे सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा गलत थे यार। देखो जी, उन्होंने बोला क्या, आप लोगों ने 40,000 में, 40,000 ये बोतल पड़ी है। टीवी नहीं चलेगा, तुम ऐसे ही करो, लिखो बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स लिखो। डेटर्स की अमाउंट बोलो जी कितनी है, अंदर से देख के बोलो, ट्रायल बैलेंस में से देखो डेटर्स कितने के हैं। 2,20,000. 2,20,000 के डेटर लिखो, लेकिन माइनस कर दो प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट थी एडजस्टमेंट में, 40,000 थी, 40. तो देखो वो यहां से माइनस कर दो, क्योंकि आप लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किए हैं, जो सप्लायर को हमने प्रीपेड किया है। मनन ये वो रीजन था, जब हम उससे वापस भी तो मांग सकते हैं ना, इसलिए मेरी एसेट है, खर्चा हुआ नहीं लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिया। तो बाकी डेटर कितने बच गए, 180। ऐसा पता है क्यों करना पड़ रहा है मेरे को डेटर्स की, क्योंकि जब प्रोविजन बनाएंगे तो 180 पे बनाएंगे, प्रोविजन नहीं बनाते वो 5% 2% अगर क्वेश्चन में हुए तो वो 1,80,000 पे बनाएंगे। अगर हमने 220 पे बना दिया तो गलत है। सर बाकी 40,000 पे कहाँ पे लिखेंगे, बाकी 40,000 एक अलग आइटम है, एडवांस टू सप्लायर मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टू सप्लायर, ये आपकी एक अलग आइटम है। मतलब देखा जाए तो लिखना कहाँ पे था, एक अलग आइटम के तौर पे लिखना था, आपने उधर लिख दिया। गुरकिरत प्लीज इधर आ जाए यार, पता है पॉइंट्स मुश्किल है, फिर समझ नहीं आएगा टेस्ट में। मेरे को तुम दोनों की यारी दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना खुद का ही नुकसान कर लोगे। पॉइंट्स मुश्किल है ये वाले, इधर दोनों में से किसी भी सीट पे आ जाओ। एडवांस टू सप्लायर 40,000 ये एक अलग आइटम है। पॉइंट समझ में आ गया ये वाला एडवांस वाला। अब आगे बोलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो कौन सी है, 1 2 3 हो गए। एडवर्टीजमेंट इज टू बी एलोकेटेड ओवर द 5 ईयर्स, मतलब डेप्रिसिएशन। अब एडवर्टीजमेंट देखो अंदर कितने के दे रखे हैं, 60,000. 60,000 के दे रखे हैं ना, तो 5 की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, बाकी उधर दिखा देंगे एसेट साइड पे। टू एडवर्टीजमेंट 5 सालों में दिखाना है, टोटल है 60,000, 60,000 का 5 से डिवाइड कर दो तो 12,000 आ जाएगा ना, तो 12,000 पी एंड एल में दिखा दो, बाकी कितना बच जाएगा। गुरुकिरत फोन रख दे नीचे, 48,000। हाँ उसको एसेट साइड पे दिखा दो, एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट गया फिर से, नहीं. 60,000 माइनस 12,000 48,000। एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट हो गया। मतलब देखा जाए ओवर 5th ईयर है कि 5 से डिवाइड कर दो तो वो डेप्रिसिएशन है, तो बाकी जो बच जाएगा वो एसेट साइड दिखा दो। हाँ जी, क्योंकि प्रोविजन नहीं बनाना पड़ सकता,
मैंने एडजस्टमेंट नहीं रीड करी ना, उसका अगर प्रोविजन होगा डेटर का वो भी तो माइनस करेंगे। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। Depreciation on furniture 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% बड़ा सौखा है। फर्नीचर देखो जी अंदर कितने, including costing margin purchase on first. अच्छा खतरनाक पॉइंट आ रहे हैं। पहले मैं फर्नीचर इधर लिख लेता हूँ एसेट साइड पे। एसेट साइड पे फर्नीचर टोटल बोलना कितने, 4 लाख का टोटल है, 4 लाख का। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन अभी वो निकालनी है कितनी बनेगी। सर मैं 1 लाख माइनस करूंगा 3 लाख ਦੀ लगूਗੀ पूरे साल ਦੀ, बाकी ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ नहीं फर्नीचर तो 4 लाख है ना, ये भी मेरी एसेट चल रही है। जब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब अलग अलग कर सकते हो ना। फर्नीचर फिर ये तो फर्स्ट 2018 का है ना, क्या 70 से बनानी। और 18 ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। 31 मार्च 18 की है यार, ऐसे नहीं। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। गुरकिरत तूने उस टाइम भी आंसर नहीं दिया था, अब निकाल सकते हो आंसर। देखा जाए वैसे सौखा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। टोटल कितने का है, 4 लाख का है फर्नीचर, उसमें से 1 लाख का कब खरीदा, 1 जनवरी को, बाकी 3 लाख का पूरा चल रहा होगा। करोगे ट्राई या मैं ही करूं, कर रहे हो? सुखमीन आपको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा? अरे मेरे को ऐसा लग रहा है आपका फ्लो नहीं बन रहा जैसे पिछले चैप्टर्स में बनता है। जल्द आंसर नहीं दे रहे आप इस चैप्टर में, जल्दी जल्दी। 4 लाख का टोटल है, उसमें से 1 लाख 1 जनवरी को खरीदी, तो 1 लाख तो अपन ने 3 महीने के लिए यूज किया होगा, बाकी जो 3 लाख है वो पूरे साल के लिए यूज किया होगा। मनन अब तो निकाल सकता है यार। एक आंसर आया 80,000, मुझे पता नहीं है, है 32.5 आएगी। एक आया 32.5, नहीं 32.5 तो बहुत ही गलत आंसर है, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन है यार। 3 लाख पे 10% 30,000 तो यही हो गया। 3 हाँ ये भी बात सही है, सॉरी 80,000 वैसे नहीं आएगा। तू नहीं निकालेगा, बैठ रहेगा, कितने काट रहे हैं यार, तू बैठ गया फिर। 32 दूसरा आंसर भी 32,500। आपने कहीं 20% तो नहीं निकाल दिया? अब नहीं तो आपका आया आंसर यार। 3 लाख है, देखो यार 3 लाख का 10% वो तो 30,000 आ गया सीधा सीधा। बाकी जो 1 लाख है, 1 लाख का 10/100 वो 3 महीने के लिए। 10 लाख के ऊपर है 10%, 10,000 2500। ठीक है हर्ष आपका आंसर और गर्व आपका 32,500। अवनीत सिमर आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि बताऊं दोबारा से? सुखवीन आ गया समझ ये वाला पॉइंट? देखा जाए तो है तो आसान। 4 लाख का टोटल फर्नीचर है, उसमें से 1 लाख का जो है 1 जैन को खरीदा, तो 3 महीने चलाया होगा ना, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, बाकी पूरे साल चलाया होगा। और एसेट साइड पे माइनस कर दो ये वाला 32,500, एसेट साइड पे ये वाला 32,500। हर्ष ये माइनस करके क्या आया, 367 के 68 32 से 2, हाँ 367,500। ठीक है एसेट साइड है ये। एसेट साइड फर्नीचर 4 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 32,500 थी ना, इकट्ठी माइनस कर दी। सर क्या हम ये भी कर सकते हैं 3 लाख माइनस 30,000, 1 लाख माइनस 2500, चाहे वैसे कर लो, आना तो वही है। ठीक है नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना। Write down bad debts 10,000. आ गया ना बैड डेट्स, कितने % बना रहे हैं? अच्छा अरे नहीं, पहले फर्दर बैड डेट्स भी तो है ना, पहले फर्दर बैड डेट्स और 5% डाउटफुल डेट्स। अंदर देखो अंदर कोई बैड डेट्स या प्रोविजन दिया हुआ है? Bad debts recovered है. वो अलग चीज है। और Provision for doubtful debts. 20,000। प्रोविजन दिए हुए हैं, अच्छा 20,000 ठीक है जी। और इधर इस वाली साइड बैड डेट्स कोई डेबिट साइड पे नहीं है। टोटल डेटर हमारे कितने के बच गए थे देखना अपनी एसेट साइड पे, हमने एक 180 के। फर्दर बैड डेट्स हो गए 10,000। 1 मिनट यार, नहीं यहाँ पे चक्कर पड़ेगा ना। फर्दर बैड डेट्स आ गए 10,000 के, बाकी कितने के डेटर बच जाएंगे? 170 के। रिमेनिंग डेटर थे 180, पहले माइनस कर दो फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स से 10,000, बाकी कितने बच गए? 1,70,000। 1,70,000 के ऊपर 5% निकालना कितना होता है? 1,70,000 जो बच गए, 1,70,000 का 5% 85
100 100 10,000 प्लस 18,000 800 500 1800 500 मतलब 500 हाँ ये वाला अब आंसर ना माइनस में आएगा, पता है आपको, इसलिए मेरे को क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। सर माइनस में कैसे आएगा, देखो अभी लिख के दिखाता हूँ। टू फर्दर बैड डेट्स कितने हैं 10,000, प्रोविजन आ रहा था 8500, तो टोटल हो गया 18,500, माइनस हम ओल्ड प्रोविजन कर देते हैं, ओल्ड प्रोविजन है 20,000, 18,500 में से 20,500 गए माइनस में ना, इसलिए फिर क्रेडिट साइड पे करेंगे, ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका मतलब सर हमें हर बार पहले रफली देखना पड़ेगा कि आंसर माइनस में आ रहा है, द आंसर इज यस। अगर रफली नहीं करके देखना, जो मेरे वाला तरीका है जो मैं पिछले 8-9 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, 18,500 इधर लिख दो 20,000 इधर लिख दो, वो सबसे सौखा तरीका होता है। लेकिन मुझे आदेश मिले थे आप लोगों से कि नहीं सर आप वही वाला मेथड ही फॉलो करो, प्लस माइनस वाला। ओके तो इस तरफ कर देते हैं, बाय वाली तरफ। बाय फर्दर बैड डेट्स 10,000, एड प्रोविजन निकला था, टोटल 180 के डेटर्स थे, 10,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए, बाकी बच गए 1,70,000, 1,70,000 का 5% था 8,500, तो टोटल हो गया जी 18,500। माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन जो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड प्रोविजन 20,000, तो बाकी बच गया 1,500, तो यहाँ पे 1,500 आ जाएगा। सर एक बार दूसरा तरीका बता दो, आपने इतनी जल्दी बोला हमें समझ नहीं आया। दूसरा तरीका ये है कि 18,500 यहाँ पे लिख दो, 20,000 यहाँ पे लिख दो, तो देखो यहाँ से देखा जाए तो क्रेडिट समझ गए ना, जो ये समझ गए तो समझ लो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोविजन वाला, क्योंकि यहाँ पे आपने 20,000 लिखा है, यहाँ 18,500, तो क्रेडिट साइड 1,500 ज्यादा लिखा है ना, तो देखा जाए तो ये हमने क्रेडिट साइड 1,500 पहले भी यही लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वाले पॉइंट को आप समझना है, आपने हमेशा याद नहीं करना। चलो अगला पॉइंट बोलो। ओ ऐसा वो एसेट्स में भी तो ठीक करना है ना, एसेट्स में हमेशा प्रोविजन वाला माइनस करना होता है, एडजस्टमेंट वाला। एक 10,000 माइनस कर दो और एक 8500। जो एसेट्स में माइनस करते हैं वो वाला माइनस करते हैं जो सिर्फ एडजस्टमेंट में हो। आपके एडजस्टमेंट में पता है क्या क्या था, आपके एडजस्टमेंट में एक 10,000 था और एक प्रोविजन था 8,500, बस ये आगे क्लोजिंग डेटर 170। हाँ हर्ष 1 नहीं आएगा, 161,500, ये डेटर्स खत्म हो गए। ठीक है जी, डेटर्स खत्म हो गए। ठीक है सर आगे चलिए, पॉइंट नंबर 7 लिखो जी, वेरी 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 खतरनाक इंपॉर्टेंट गंदा पॉइंट, फंसाने वाला पॉइंट। ये है जी P&L का क्रेडिट। मैं थोड़ी देर सो के आ रहा हूं क्योंकि मेरे को आप ये पॉइंट बता नहीं पाओगे, जल्दी बताओ। पासबुक वाला पॉइंट बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, इतना खतरनाक है गुरकिरत भी आज इस पॉइंट पे अपना दिमाग नहीं चला पाएगा, गर्व भी नहीं चला पाएगा। वो तो आपने कैलकुलेशन बताई ना, मेरे को सेंटेंस का मीनिंग बताओ, देखो क्या बनता है। ओ तुम तिकड़ो, तुम 3 तिकड़ो, क्या कर रहे हो तुम अभी? हम खतरनाक लिख रहे सिमर जी थोड़ा सोच लो, आप भी बैठ गए हो। कैश बुक पे क्रेडिट बैलेंस है, जो पासबुक पे बैलेंस है हाँ 200 है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ये अपने बी चैप्टर में किया था ना। पासबुक पे वो कैश बुक का एक 200 क्रेडिट रुपए। बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर नहीं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है ये क्रेडिट। हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है। द डिफरेंस वाज ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब देखना अंदर कोई बैंक, अंदर कोई देखना बैंक चार्जेस गिवन है ट्रायल बैलेंस में, देखना। नहीं है, नहीं सर, जो हमारी बैलेंस दिया हुआ है। हाँ डिफरेंस आ रहा है ना, बैंक बैलेंस है। ਜਿਹੜਾ 800 ਰੁਪਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। बैंक ने डेबिट कर लिए पर हमने बैंक ने हमने कर रिकॉर्ड दिया ਅਸੀਂ नहीं करते। वो चैप्टर करेंगे क्या, अच्छा इधर करेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो 800 पहले रिकॉर्ड करेंगे 800 कहाँ पे रिकॉर्ड करने, P&L के डेबिट में,
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके 75,000 पे है ना, पहली बात तो है अंदर देखो पहले ट्रायल बैलेंस में बैंक बैलेंस कितना गिवन है, पहले तो आप ट्रायल बैलेंस पलट दो। 75,000 सुख में इनको जगाना, अच्छा उधर देख रहे थे, मेरे को लगा शायद खोए खोए दिन है। इधर देखो जी, इधर बैंक बैलेंस दिया हुआ है 75,000 सबसे पहले जो अंदर मेरे को लग रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट वाले क्या कहते हैं कि आपसे गलती हुई है, थोड़ा भूल गए, आपका जो बैंक बैलेंस है 78,000 नहीं है, 74,200 है, 74,200 है। तो सबसे पहले तो आप अपने बैंक बैलेंस को ठीक करो। कह रहे हैं बाकी जो डिफरेंस बच गया, डिफरेंस को लिखो 800 रुपये। कहते वो जो है ना वो बैंक चार्जेस हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैंक को लिख लेता हूं अपने एसेट साइड पे कि जो मेरा बैंक बैलेंस है वो मेरा 74,200 है। एसेट साइड लिखो, कोई बात नहीं, 75,000 लिखना है, 75,000 कहीं नहीं लिखना, 74 का उसको लिखना है। बैंक बैलेंस लिखो एसेट साइड पे 74,200, 74,200। ठीक है सर। और बाकी कह रहे हैं जो आपका 800 है ना वो बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस कहाँ पे आने चाहिए, पी एंड एल के डेबिट में। बैंक चार्जेस जो आएंगे वो पी एंड एल के डेबिट में आएंगे। तो बैंक चार्जेस 800 बस हाँ लिख दो 2 मिनट। टू बैंक चार्जेस पी एंड एल के डेबिट में 800 रुपये। आगे बोलो जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एसिड दिखाया 2 मिनट। 1 मिनट रुक जा यार। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 1 लाख। रियलाइजेबल वैल्यू आप लोगों को सिखाया हुआ है, जो वैल्यू कम आएगी वो लिखनी है, जो वैल्यू कम आएगी वो लिखनी है। तो 80,000 क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कहाँ कहाँ पे लिखोगे, सर एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000 लिख ले। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक और कहाँ पे आएगा, एसेट्स वाली साइड पे। बैंक बैलेंस के नीचे लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 80,000। आगे पढ़ो। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई कितने को, 10,000 को। ऑन फेस एक तो परचेजेस में से माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, लेकिन गलत है। हाँ जी गर्व, 5 अप्रैल 2018 को है। हम कौन से साल का बना रहे हैं, 31/18 यस ये अगले साल की ट्रांजैक्शन है, इसका कुछ नहीं करेंगे। गर्व बहुत बढ़िया, मेरे को तेरे पे गर्व है। चीज समझ में आई। हमारा ये ईयर एंडिंग कौन सा चल रहा है बेटा, हमारा ईयर एंडिंग चल रहा है 31/3/18। तो आप मतलब 2017-18 का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो ना। गर्व बहुत मजा आया मेरे को, तूने ये पॉइंट नोट किया, क्योंकि अपने टाइम पे मैं भी ये वाला पॉइंट हमेशा नोट करना भूल जाता था। मतलब मैं ये देखता था जो एंट्री मनन ने बताई है आप लोगों ने कि क्लोजिंग स्टॉक में से कम हो जाएगा और परचेजेस में से, हमेशा मैं यही करता था। मतलब जब मैं +2 में था, जब मैं पढ़ता होता था, क्योंकि डेट क्या है 5 अप्रैल 2018। हम कौन से साल का बना रहे हैं, 31/3/18 का ना, मतलब 2017-18 का। तो सोच के देखो 5 अप्रैल 2018 तो यार अगला साल हो गया ना। एक सेकेंड, तो 5 अप्रैल 2018 को है, वो तो अगले साल है ना। तो जब हम अगले साल का पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे वो तो तब करेंगे। आ गया पॉइंट समझ में। अब यहाँ पे कई बच्चों का तर्क क्या होगा, सर ये तो प्रीपेड हो गया ना। भाई ये मैंने किसी को पे थोड़ी ना किए हैं, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम थोड़ी है, तो आग लगी है कि ट्रांजैक्शन हुई है ना, मैंने इसको अंदर ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड किया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको अगले साल रिकॉर्ड करूंगा। हाँ जी गर्व, अब क्या बोल रहे थे। 5 दिन इस तरह बाद च हुई है, जब 5 दिन पहले तो वही जो मनन ने बताई ट्रांजैक्शन और हर्ष ने, परचेज में से माइनस कर दो, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में से नहीं, परचेज में से माइनस कर देते और आ जाता पी एंड एल के डेबिट में। टू लॉस बाय फायर, दो जगह हो गया, एक परचेज में से माइनस हो जाता है, एक पी एंड एल के डेबिट में। बस अब ये ट्रांजैक्शन खत्म, जल्दी से आंसर निकालो। सेल, अच्छा मैं तो कुछ ज्यादा आप ही करे वो सुनदा नहीं क्या। पानी कर दे। पहली आइटम बोलना क्या है यार क्वेश्चन में, अमाउंट बोलो ओपनिंग स्टॉक की। कितने होगी 64। चलो यार अब जल्दी जल्दी करो। अब अगर टीवी बंद होगा मैं ऑन नहीं करूंगा, ठीक है, तो अब सुनते चले जाओ। कोई इतना भी नहीं है कि नलायक तुम हो। परचेजेस हो गया, आगे कैश इन हो, बैलेंस भी हो गया, कैश इन हैंड थोड़ी हुआ था। अच्छा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, कैश के बाद हो गया, डेटर्स हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग से लिखा तो बेनिफिट होगी।
टू डायरेक्ट एक्सपेंस पहली बार ही दे दिया है, डायरेक्टली दे दी है। कितनी अमाउंट है? 20,000. आगे बोलो जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद वेजेस वेजेस भी इधर ही आ जाएंगे। हाँ जी, 50,000 15 के 50। 50. मैं बोल रहा हूँ 15 के 50 कहते 50 नलायको। आगे बोलो। 35,000 सैलरी, सैलरी आ जाएगी जी यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में। वेजेस हैं. वो तो की अभी बोल रहे थे सैलरी, सैलरी है 35,000। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में सैलरी आ जाएगी। Investment. इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आनी चाहिए? एसेट एसेट, बहुत बढ़िया। क्या गलतियां होना चैप्टर का दिन. इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलो। 1,20,000 1,20,000, 1,20,000। आगे बोलो जी। Trade charges. ट्रेड चार्जेस पी एंड एल के डेबिट में। टू ट्रेड चार्जेस 5,000। एडवर्टीजमेंट हो गया। Journal expense. जर्नल एक्सपेंस भी यहाँ पे आ जाएगा 10,000। टू जर्नल एक्सपेंसेस। आगे बोलो। जर्नल एक्सपेंस के बाद फर्नीचर हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस, ये तो ड्राइंग्स हो गई ना, कैपिटल में से माइनस करो ड्राइंग्स को। एक पहले भी की हुई है ना यार, इसी को 30 कर दो। ठीक है, इसी को मैंने 30 कर दिया। आगे सेल्स 6,20,000। रिटर्न नहीं होगी क्योंकि हमारे डेबिट साइड सारा हमने कर लिया ना, तो कहीं रिटर्न आई नहीं थी, तो 6,20,000। इंटरेस्ट अर्नड, अर्न मतलब कमाया 8,000 पी एंड एल के क्रेडिट में। 8,000 गुरकिरत जी फॉर्म में धीरे धीरे आते हुए। ट्रेडिंग कमीशन बाय इंटरेस्ट अर्नड, अमाउंट बोलो इंटरेस्ट। 8,000 इंटरेस्ट के बाद Trading ये भी यहीं पे बाय ट्रेडिंग कमीशन। जगह कटूंगे. 25,000 25,000। आगे बोलो जी। कैश, ये भी इसी तरफ। ये बिजनेस बढ़िया है यार, बहुत कमाइयाँ कर रहा है। इनडायरेक्ट भी 12,000 12,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये तो लाइबिलिटी हुई ना, पैसे पे करने हैं लाइबिलिटी साइड पे। सर फिर वेजेस में ऐड नहीं करना? माय गॉड, क्या बात है यार हर्षित, 1 मिनट तो ले लेने देता मेरे को सस्पेंस के मजे। चीज समझ में आई है आपको? ये आउटस्टैंडिंग वेजेस को मैंने वेजेस में क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि ये सिर्फ ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। ये एडजस्टमेंट होती तो दोनों जगह लिखते। चल तेरे पे भी मेरे को आज प्राउड है। आज बेचारे बंदे का 3 दिन के बाद दिमाग चलना शुरू हुआ। 3 दिन तो पता नहीं क्या हो गया था इसको। आज मिर्चा छुपा के आया. आउटस्टैंडिंग वेजेस तो बता दो। 10,000. उसके बाद की आइटम, For doubtful debt. ये तो हो गया ना, हो गया। Debts recovered. बैड डेट्स रिकवर, मरा हुआ पैसा डूब गया, ओ सॉरी मरा हुआ पैसा मिल गया। मरा हुआ जिंदा हो गया. हाँ जिंदा हो गया, ठीक है। बाय बैड डेट्स रिकवर। मेरे भी बहुत पैसे मरे हुए हैं, काश थोड़े जिंदे हो जाए। 5,000 बैड डेट्स रिकवर यार, पैसा मिला पी एंड एल के क्रेडिट में। कितना पैसा मिल गया? क्रेडिट में 5,000। तू जा थोड़ा हाथ मुंह धो के आ। आगे बोलो नेक्स्ट। Capital. कैपिटल हो गया क्रेडिटर्स। Creditors. 1,80,000 किस में आएंगी? लायबिलिटी लाइबिलिटी में, ओके। सर कोई नहीं, हो रही है अमाउंट बोलो। 1,80,000. चलो जी लग जाओ काम पे जल्दी से। अवनीत पी एंड एल का डेबिट, हर्ष पी एंड एल का डेबिट, गर्व तू ट्रेडिंग अकाउंट कर, सुखमीन पी एंड एल का डेबिट, सिमर पी एंड एल का क्रेडिट, तू एसेट्स का कर, डिम्पल एसेट्स, मनन पी एंड एल का क्रेडिट। बैंक बैलेंस ट्रांसफर क्या सिस्टम. और 2 मिनट रुक जा, एसेट साइड का टोटल कर ले। 1,08,000 1,08,000 क्या का? डेबिट साइड का. किसी ने ट्रेडिंग के क्रेडिट किए? ट्रेडिंग का क्रेडिट 7 lakh. ते डेबिट है अच्छा। 4 लाख। 10. डेबिट साइड Debit side the 4 lakh. 51,500 Gross profit 10 lakh. टू ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है जी। लिख लो जी, पहले ग्रोस प्रॉफिट लिख लो।
5100 आ रहा है। ग्रोस प्रॉफिट आया 3 लाख रुपए। पहले ग्रोस प्रॉफिट लिख लो। ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, ब्रोड डाउन। P&L के क्रेडिट का है 351500। 351500 ठीक है। तो 3 लाख नहीं ऐड करेगी 351 आगे क्या था मनन? 500 351,500 351,500 टोटल लिख लो जी। P&L का 351,500 टू नेट प्रॉफिट 315 500 और डेबिट का क्या था? 97,800 97,800 10 नहीं गलत है, गर्व का ठीक था। 97,500 गर्व का ठीक आ रहा था। 90 100 रुपए का कोई फर्क था गर्व तेरा बस। 97,500 आ रहा है। 97,500 नहीं आएगा। गर्व तेरा ठीक था। 500 एक बार फिर बोलिए। 8 ठीक है 97,800 मैंने कहा तो था ठीक है, बस 101 रुपए का मेरे को डिफरेंस लग रहा था। नेट प्रॉफिट लिखो 253,700 और लिख ले, बोल भी तो रहा हूँ गुरकिरत यार, ऐसे ना किया कर। 253,700 253,700 कैपिटल में ऐड करो। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस बताओ मेरे को कितना बनेगा। ऐड नेट प्रॉफिट 253,700 क्लोजिंग कैपिटल बताओ जी मेरे को। 75,700 नहीं यार 5 लाख 520 तो ओपनिंग कैपिटल है। 743,700 ये वाला ठीक लग रहा है मेरे को। 743,700 ये लग रही है मेरे को क्लोजिंग कैपिटल। सेवन सेवन थ्री है सर 743 आएगा, ये तो कंफर्म है। टोटल लिखो। गुरकिरत तेरे को एसेट का टोटल करने के लिए बोला था। 93,700 जिन्हें एसेट पूरी नहीं लिखी वो एसेट का टोटल बता रहे हैं। लिख ली थी, हुनी लिखी। 933,700 मेरी बुक भी बंद था देख। आज की क्वेश्चन को कितनी देर लगी है? ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टीवी बंद करके 38 मिनट, फिर भी ठीक है यार। इस क्वेश्चन को वैसे मेरा पिछले हर साल मतलब 2-3 मिनट घटा दो टीवी बंद हो। चलो ओके बाय बाय। ਹੁਣ ऑन करना तो रहने बंद कर दे।